तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी इस लड़के की। अभी देखो जी, लड़के की उम्र 3-4 साल का ये लड़का है और इसकी कुंडली बनी है यहाँ पे। तुला लगन की कुंडली है, राशि इसकी है सिंह, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, क्योंकि अभी बच्चा देखो जी, आपने इसके फ्यूचर के बारे में जानना है कि आगे जीवन कैसा होगा, विवाह कैसा होगा, धन संपत्ति, घर अपना, फ़ॉरेन का जो है या नहीं, कौन सा काम काज करेगा, ये पूरा अपने फ्यूचर जानना है। तो मैं कोशिश करूँगा पूरा आपको समझाने की। जैसे आपने देखो जी, कुछ महीने पहले अपनी आपने कुंडली एक बनाई थी और आपको मैंने उस समय बताया था कि कुंडली में होते हैं 12 घर, और 12 घर यहाँ पे देखो जी मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस कुंडली में पहला घर, और इस पहले घर से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा, स्वभाव देखा जाएगा, रंग रूप क्या देखा जाएगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का, खाने पीने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पाँचवा बच्चों का है। पाँचवा इसकी पढ़ाई का भी है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे इसकी। नौवें घर से इसका भाग्य है। 10वां घर कामकाज का है, पिता का भी है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। अब जैसे मान लो हमने इस लड़के के कामकाज के बारे में जानना है, तो 10वां घर कुंडली में कामकाज का है, तो 10वें घर को देख के डिसाइड होगा कामकाज कैसा होगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक इसका है चंद्रमा। तो कामकाज के लिए हमें इसके 10वें घर के मालक बने चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि कुंडली में जो भी कुछ देखना है वो घर और घर का मालक देखना है। सवाल कि इस लड़की कुंडली है कैसी। ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे। अब क्या होगा, इसके ऊपर जो 9 ग्रह हैं, हमेशा 9 ग्रहों का इस लड़की के ऊपर असर रहेगा। जो ग्रह अच्छा है हमेशा अच्छे फल देगा, जो ग्रह खराब है हमेशा खराब फल देगा। बस इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सवाल कि आज इसके ऊपर दशा किसकी है, तो अभी इन 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है ये शुक्र ग्रह का, क्योंकि शुक्र की इसकी चल रही है बड़ी महादशा। ये अभी चली है 12वां महीना 24 में, पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं। ख़त्म कब होगी, 2044 में जाके होगी। शुक्र की देखो जी दशा सबसे लंबी होती है, ये 20 साल की दशा होती है। तो अभी मतलब इस लड़के के ऊपर 20 साल के लिए शुक्र की महादशा चलेगी इसके ऊपर। और एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो शुक्र की है, वो भी अभी चली है, और ये 28 में ख़त्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि इसके ऊपर असर तो देखो जी, मैं फिर बोलूँगा असर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर इस शुक्र ग्रह का है। तो पहले शुक्र की ही बात करेंगे कि शुक्र इसका लड़के का अच्छा है या बुरा है। अब शुक्र इसका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। पहले अब ये जो 7वां घर है, पहले ये समझो किसका है। 7वां घर है, देखो जी 7वें घर से वैसे काफ़ी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि 7वां घर इसकी मेन एक तो है पत्नी का घर। इसकी पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है, साझेदारी के कामों का भी होता है। जो पार्टनरशिप में अगर ये लड़का काम करेगा फ़ायदा होगा जो नहीं, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला बोला था, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मालक इसका बना ये मंगल। तो मंगल को देख के हमें पता चलेगा इस लड़के के 7वें घर के बारे में, यानी कि 7वां घर पत्नी का घर है, तो पत्नी के लिए 7वां और 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। अब मंगल के अलावा 7वें घर में जो कि पत्नी का घर है, वहाँ पे देखो शुक्र भी आके बैठा है, राहु को भी, तो दोनों को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। तो पहले मैं 7वें घर के बालक मालक बने मंगल की बात करूँगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो इसका देखो जी जो मंगल है ये 100 में से 50-60% खराब फल देगा, अच्छे फल देगा लेकिन कम देगा, खराब फल ज़्यादा देगा। तो मंगल क्यों खराब है, क्योंकि मंगल आके बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में। ये घर अच्छा नहीं, जहाँ ये मंगल बैठा है 6ठा घर कुंडली में खराब घर होता है। ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, 12 घर में 6ठा, 8वां, 12वां, इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। अगर इन्हीं घरों का मालक इन्हीं घर में बैठा फिर एक योग बनता है। तो मंगल मतलब जो है ये ज़्यादा बुरे फल देगा। क्यों, क्योंकि 6ठे घर में भाई बैठा है। 6ठा घर किसका है, 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। अब मंगल क्या बुरे फल देगा, सवाल ये है, क्योंकि मंगल मैंने बोला 7वां घर पत्नी के घर का मालक है, पत्नी का घर 7वां, और 7वें घर का मालक मंगल कहाँ बैठा है, 6ठा घर रोग, मतलब पत्नी आके बैठी है 6ठा घर रोग, मंगल इसकी पत्नी को रोगी बनाएगा। 6ठा घर शत्रु का भी है, पत्नी शत्रु, पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी कराएगा। तो मंगल का जो बुरा फल इसकी पत्नी से तो बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी को कोई कष्ट होना, ऐसी दिक्कतें दिखा रहा है मंगल। और मंगल एक और घर का मालक है इस दूसरे घर का भी भाई।
और दूसरा घर इस लड़के के धन जोड़ने का घर है। ये लड़का कितना धन जोड़ेगा, धन की स्थिति क्या होगी। दूसरा घर देखेंगे, दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी। अब दूसरे घर में लिखा है 8 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल। तो दूसरे घर का मालक मंगल कहाँ बैठा है, छठा घर खराब घर में, छठा घर शत्रु रोग कर्जा। और दूसरा घर धन, मतलब धन का मालक मंगल देखो, आप खुद देखो, धन का मालक मंगल चला गया, छठा घर रोग, धन रोग, मतलब धन इसका रोग के ऊपर भी खर्च होगा, बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा। धन छठा शत्रु, शत्रु के द्वारा धन की हानि होना। और धन चला गया छठा कर कर्जा, मंगल इसको कर्जदार भी बना देगा। मतलब मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी कभी इसकी मंगल की दशा आएगी उसमें इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होगी। और मंगल इस लड़के की भी हेल्थ ख़राब कर देगा। इसको कोई रक्तचाप देना, ब्लड प्रेशर देना, एक्सीडेंट में चोट लग सकती है। और भी मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बिल्कुल मंगल बुरे फल देगा, कई अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। लेकिन आपको मैंने अभी बोला है इसकी पत्नी के लिए हमें पत्नी घर में आके शुक्र राहु को भी देखना पड़ेगा। वैसे इसकी देखो जो कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट मुझे क्या लगा, इस लड़के को विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी। उसके कई कारण हैं, 3-4 कारण बने हैं, वो आपको मैं भी चलो बारी बारी से बताता हूँ। तो अभी हमने मंगल देखा, अब पत्नी घर में राहु शुक्र की बात करता हूँ। तो पहले मैं राहु की बात करूँ। सवाल कि राहु कैसा है। राहु भाई 100 में से 60% तक खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन खराब फल ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि राहु जहाँ बैठा 7वें घर में, और वहाँ पे जो ये जो एक लिखा है ये मंगल का घर है। और राहु क्या है, मंगल को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन के घर में आके बैठा है, सीधी सी बात है। और इसकी राहु की दृष्टियाँ भी होती हैं। 5वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि, ये भी दुश्मन की राशि। 9वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। देखो आप खुद देखो, दुश्मन के घर में बैठा है, नीच राशि को देख रहा है, दुश्मन की राशि को देख रहा है, क्या करेगा, अच्छे फल तो देगा नहीं। हाँ, लग्न को देख रहा है, मित्र राशि है। अब राहु क्या करेगा, पत्नी घर में बैठा है। तो राहु बैठा है 7वां घर जो कि है पत्नी का घर। राहु इस लड़के को पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। और ऐसी मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु 7वें घर में होता है किसी भी कुंडली में, तो ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिल पाता, विवाह में दिक्कतें आती हैं। सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं, मतलब इस लड़के को विवाह में राहु दिक्कतें देगा। अब क्या दिक्कतें देगा ये भाई ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन दिक्कतें क्या आ सकती हैं थोड़ा सा आपको मैं एक टिप देता हूँ। जैसे कि राहु जहाँ तो यहाँ पे इस लड़के का डिवोर्स लेके बैठा है, इसका पहले विवाह में तो डिवोर्स हो जाएगा, दूसरा विवाह में सुख इसको मिल सकता है। या इसका विवाह काफ़ी देरी से होगा, 35-40 साल के बाद होगा विवाह। या विवाह अगर हो भी जाता है, चलो मान लो जल्दी विवाह हो गया और डिवोर्स भी नहीं हुआ, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हरजाना होंगे, इसके पत्नी से बनेंगे नहीं। या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, मतलब राहु इसको विवाह में दिक्कतें करेगा बहुत सारी। और जब इसकी राहु की कभी दशा चलेगी, मान लो अभी तो ये बच्चा है, जब इसका मान लो विवाह होगा, विवाह के बाद जब राहु की कभी दशा आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी भाई। ज़्यादा जो मैंने केस देखा है, राहु ऐसे ये जब भी 7वें घर में होता है ये डिवोर्स जरूर करा देता है भाई, डिवोर्स ज़्यादा कराता है। और साथ में अगर डेली की इनकम है, इसकी डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में, पार्टनरशिप में इसको नुकसान होगा। और अपनी दशा में आमदनी को लेकर दिक्कतें, तीसरे घर को देखेगा, और भी छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी कर देगा, मतलब राहु की दशा में दिक्कत। और यहाँ पे देखो राहु के साथ शुक्र बैठा। अब शुक्र की बात करें जिसकी दशा है, सवाल की शुक्र अच्छा है बुरा है। देखो जी शुक्र है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ हो चुकी है एक। अच्छा मतलब शुक्र अच्छा क्यों है, शुक्र देखो जी कहाँ बैठा है, 7वें घर में पत्नी घर में। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है पहले घर का, क्योंकि पहले घर में 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र। और पहले घर से इस लड़के का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीज़ें देखेंगे। और इसका मालक कौन है, शुक्र। शुक्र देखो जी मैंने भी बोला है तो अच्छा, क्यों अच्छा है, क्योंकि ये पूरी कुंडली का मालक है, ये लग्नेश है, योग कर ग्रह है। और 7वें घर से बैठ के 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है भाई, अपने घर का अच्छा करेगा। मतलब शुक्र इस लड़के को सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, इसको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और शुक्र पत्नी घर बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा दिखा रहा है। और ये 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन मैंने भी क्या बोला, गड़बड़ हो चुकी है। वो गड़बड़ क्या है, शुक्र देखो जी है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है, ये बैठा है राहु के साथ बैठ चुका है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लंपट दोष। यहाँ पे बना है लंपट दोष, मतलब शुक्र पीड़ित है राहु से। अब राहु शुक्र को भी खराब करेगा। यहाँ पे क्या दिक्कतें आएंगी, राहु शुक्र जब ये लंपट दोष बनता है, इसका नुकसान क्या होता है, ऐसे बंदे कामुक होते हैं, मतलब लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं। जो लड़का है बहुत ज़्यादा कामुक होगा, लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा, एक्स्ट्रा फिर इसके बहुत ज़्यादा होंगे, लड़कीबाज होगा। और उसी की वजह से इसकी विवाह में दिक्कतें भी आएंगी। और ये इसकी पत्नी अगर बैठा हो सकता है पत्नी भी इसकी कामुक हो,
कन्फर्म नहीं हूँ, इसके तो चांस हैं ही, लेकिन पत्नी के भी कुछ चांस हो सकते हैं। और राहु शुक्र इसको या इसकी पत्नी को, या तो इसको या इसकी पत्नी को कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, ज़्यादा इसको या उसकी पत्नी को। गुप्त रोग देखो जी कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, बच्चेदानी में कोई दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, थोड़ा कन्फर्म नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ जहाँ तो इसको जहाँ इसकी पत्नी को कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हो सकता है। इसके अलावा इसका वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र वाहन का कारक, राहु एक्सीडेंट। और शुक्र मतलब ये जो शुक्र की दशा देखो जी, लग्नेश है, अच्छे फल देगा, बस थोड़ा सा पीड़ित है राहु से भाई। और बाकी मैं इसको बस यही बोलूँगा, एक तो यहाँ पे राहु की शांति की जाए, राहु शांत हो गया और शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। राहु शांत मतलब इसके पावर कम करनी है। अब शुक्र के ये लड़के ने उपाय जरूर करने हैं, अभी तो क्योंकि बच्चा है 3 साल का है भाई, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा 8-9 साल के बाद, इसको शुक्र के पाठ पूजा शुरू करवा देना, क्योंकि शुक्र की दशा अभी तो भाई 20 साल की है। तो शुक्र के पाठ इसने जो करने हैं, शुक्र कवच का पाठ आगे पढ़ना शुरू कर देगा बड़ा होने के बाद। दूसरा है शुक्र स्रोत के पाठ बोल दे उसको, पढ़ा करे या सुना करे। तीसरा शुक्र का मंत्र, मतलब जब तक ये शुक्र की दशा इसकी चलेगी इसने शुक्र के उपाय करते रहना है। और भी शुक्र के उपाय हैं, शुक्र कवच स्रोत, शुक्र का मंत्र, ओम शुभ शुक्राय नमः। शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, ये तो हाँ, ये आप अभी करवा सकते हैं इसको, मतलब माता लक्ष्मी जी का अगर वहाँ पे मंदिर है, आप इसको माथा टेकने के लिए लेके जा सकते हो मंदिर में माथा। और राहु, अब इस वाले की यहाँ पे राहु के लिए क्या करना है। अब राहु के लिए देखो जी, अभी इसको राहु का दान कराओ इसके हाथों से। राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान आप करवा दिया करो, या तो जब भी आपका टाइम लगे, या शनिवार को जरूर करा दो, शनिवार को टाइम निकाल के शनिवार को राहु की वस्तुओं का दान कराया करो इससे हाथों से। कई प्रकार के दान है, कभी कोयला करा दिया, कभी कंबल, कभी नारियल, कभी सतनाजा दान करा दिया, ऐसे दान, वो वीडियो आपको मैं भेज दूँ, उसमें देख लेना। अब देखो जी, 7वें घर का मालक हमने पहले मंगल देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि छठे घर में बैठा है, और 7वें घर में राहु, वो भी 7वें घर को खराब कर रहा है कि पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। शुक्र यहाँ पे अच्छा था, वो बस थोड़ा सा वो पीड़ित है। अब इसके यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ पहले। सवाल की शनि अच्छा है या बुरा है। शनि भाई 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, थोड़े से 10% खराब फल देगा। शनि जहाँ बैठा वो है 5वां घर, और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। ये जो लड़का है, इसके भी आगे जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, 5वां घर। 5वां घर इस लड़के की पढ़ाई का भी, कितना लड़का पढ़ा लिखा होगा, कितना बुद्धिमान होगा, 5वां घर। 5वें घर में, क्योंकि घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में 11 लिखा है, 11 कुंभ राशि, मालक शनि देखा जाएगा कि शनि कहाँ बैठा है। अब शनि कहाँ बैठा है, देखो इसी घर में बैठा है। तो शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि 5वां घर शनि का ही घर है भाई, अपने घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा करेगा, शस्त्र योग बना है यहाँ पे। तो शनि इस 5वें घर का अच्छा ही करेगा। 5वां घर है संतान का घर, शनि इस लड़के को संतान का सुख अच्छा देगा। इसके जो आगे मतलब बच्चे होंगे, बच्चों का सुख अच्छा मिलेगा, लड़के ज़्यादा होंगे। 5वां घर पढ़ाई का है, इसको शनि काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, और शनि की पढ़ाई भी कर सकता है। अगर आप सवाल की कौन सी पढ़ाई करेगा, ये शनि की जो जुड़ी पढ़ाई वो कर सकता है। 5वां घर बुद्धि का, ये शनि की वजह से काफ़ी बुद्धिमान होगा लड़का। और शनि एक और घर का मालक है, 7 वाले चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में देखो 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन, जमीन जायदाद, नौकर चाकर। तो शनि की वजह से इस लड़के को लाइफ में माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो शनि मतलब 5वें घर का अच्छा कर देगा, चौथे घर का अच्छा कर देगा। लेकिन शनि बुरे फल क्या देगा, सवाल ये है। शनि यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि से देखेगा, इसने तीसरी दृष्टि डाली 7वें घर के ऊपर, जो कि है पत्नी का घर। और 7वें घर में क्या है, 1 लिखा, एक है मेष राशि, जो कि शनि की नीच राशि होती है। तो भाई शनि इस 7वें घर को खराब करेगा, नीच राशि को देख रहा है, पत्नी घर को, मतलब शनि इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। तो शनि दूसरे अच्छे फल तो दे रहा है, माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, लेकिन पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और पत्नी संबंधी दिक्कतें, लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, विवाह में देरी होना, ये शनि दिखा रहा है। और आपको मैंने पहले बोला था, इस लड़की सबसे मतलब कुंडली में सब कुछ मिल जाएगा इसको, धन संपत्ति, मकान, वाहन, सब कुछ है, संतान है, लेकिन इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। और उसके आपको मैंने क्या बोला, 3-4 कारण हैं। एक तो पत्नी घर का मालक मंगल, पत्नी घर में राहु बैठा है, पत्नी घर के ऊपर शनि की दृष्टि है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके, देखो जी बात करते हैं यहाँ पे हम ये गुरु मंगल से जो गुरु बैठा है, वो गुरु उस वाले की कैसा है। गुरु देखो जी है तो छठा घर खराब घर, लेकिन यहाँ पे छठे घर में जो 12 लिखा है, ये मीन राशि, और ये गुरु का ही घर है, मतलब गुरु यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। ये यहाँ पे योग बना है सरल नामक
विपरीत राजयोग, इसकी वजह से क्या होगा, मंगल के भी जो बुरे फल मैंने आपको बोले थे वो बुरे फल काफ़ी हद तक वैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि साथ में गुरु यहाँ पे अपने घर में बैठा है। अभी जो मंगल के बुरे फल क्या बोले थे कि लड़के की हेल्थ ख़राब कर देगा, पत्नी का, मतलब वो बुरे फल मिलेंगे, थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में, क्योंकि साथ में गुरु अपने घर में बैठा है। अब गुरु अच्छे फल क्यों देगा, क्योंकि छठा घर मंगल गुरु का ही घर है, और गुरु इस कुंडली में इस तीसरे घर का मालक है जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु, और गुरु की दृष्टियाँ भी है, 5वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, 9वीं दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, हार में घर को। ये ऐसे मैंने कुंडलियाँ देखी, जब भी गुरु छठे घर में होता है ऐसे लोग या तो वकील होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, या सीए होते हैं। और इसके अलावा गुरु 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा दे देगा, दूसरे धन को दे देगा, तीसरे को मेहनती साहसी बना देगा, ननिहाल के लिए अच्छा है, ननिहाल का सुख अच्छा मिलता है, क्योंकि छठा घर ननिहाल का भी है, रोगों से बचाता है, कर्जे से, शत्रुओं से बचाता है, मतलब गुरु ठीक है तो घर खराब, लेकिन वो अपने घर में बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके 8वें घर में बैठे बुध सूर्य की। देखो जी, 8वां घर भी सबसे खराब घर होता है, क्योंकि इस घर से काफ़ी खराब चीज़ें हैं, जैसे कि 8वें घर से आयु, मृत्यु, तुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। अब यहाँ पे देखो बुध सूर्य बैठे, पहले बुध की बात करूँ। एक तो देखो जी 8वां घर, लेकिन यहाँ पे बुध बैठा है शुक्र घर में, शुक्र को अपना दोस्त मानता है, और साथ में सूर्य का बैठा है, बुध दित्य जो बना है। बुध एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो शर्त है कि ये लड़का अगर घर से दूर जाएगा फिर उसको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का, और 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा कि ये लड़का कितना भाग्यशाली होगा। 9वें घर में क्या लिखा है, 3 मिथुन राशि, मालक कौन, बुध, तो भाग्य बुध कहाँ बैठा, 8वें घर में, भाग्य भंग जो बना है। बुध ये दिखा रहा है इस लड़के का भाग्य साथ नहीं देगा, खासकर जो शुरुआती जीवन होगा, बचपन, जवानी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक शर्त पे ज़्यादा भाग्य साथ देगा, वो है अगर ये घर से दूर जाता है, क्योंकि 9वें घर से बाहर मगर विदेश का भी घर होता है, तो ये अपनी जो जन्मभूमि है उससे दूर जाएगा, तो भाग्य इसका ज़रा साथ देगा, बुध ये दिखा रहा है। लेकिन बुध और भी अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं बुध बिल्कुल बुरा है भाई, अच्छे फल भी देगा, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, 8वें घर में बैठा है, और भी 12वें घर का स्वामी है, कई चीज़ अच्छी भी देगा। बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें आती हैं स्टार्टिंग में। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। अब ये जो पहले समझिए 11वां घर किसका है। 11वां घर कुंडली में देखो जी लाभ का होता है, इसे लाभ भाव कहते हैं, आमदनी यहाँ से देखते हैं, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। अब 11वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है, और सूर्य बैठा 8वें घर में, खराब घर में, शुक्र की राशि है। सूर्य भी इस लड़के को एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है अगर ये घर से दूर जाता है विदेश में। विदेश मतलब ये ऐसे नहीं कहीं दूसरी कंट्री में, चाहे अपने ही मतलब जो इसकी जन्मभूमि वहाँ से दूर चला जाए। जैसे आपने ये जो जन्मभूमि इसकी लिखी है, आपने पुण्य लिख रखा है, पुण्य है इसकी जन्मभूमि, अगर पुण्य से ये दूर चला जाता है कहीं, वहाँ से मतलब दिल्ली चले जाए या और कहीं चले जाए, उसको भी विदेश कहा गया, उसको फ़ायदा भी होगा। इसकी मतलब इनकम, सूर्य 11वें घर का मालक आमदनी घर का, मतलब सूर्य दिखा रहा है कि इसकी आमदनी बढ़ेगी, लाभ होंगे अगर पुण्य से दूर जाके काम करेगा। और थोड़ा सा सूर्य की दशा में पिता से मनमुटाव होना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना ऐसी आएंगी। और बाकी बुध भी दिखा रहा है कि घर से दूर जाएगा, फ़ायदा होगा, उसको जाना भी पड़ेगा, योग ऐसे कुंडली में है इसके। अब जो 10वां घर है ये काम काज का घर होता है कि लड़का काम काज करेगा क्या। 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। अब चंद्रमा इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि 11वें घर में बैठा है लाभ के घर में, और सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना मित्र मानता है, मतलब चंद्रमा इसको लाभ देगा। कैसे, 10वां घर काम काज से लाभ होगा, पिता से भी लाभ होगा, और ये पिता को लाभ देने वाला भी होगा, सरकार से लाभ होगा। सूर्य वैसे सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है, और चंद्रमा माता का कारक, माता से इसको लाभ होगा। अब इसके बढ़ते हैं पहले घर में। अब देखो जी पहला घर जो है ये सबसे मेन घर है, जैसे मैंने आपको 12 घर बोले कि ये पत्नी का घर है, ये बच्चों का घर है, ये इसकी माता का घर है, ये इसके छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा। अब जो पहला घर है ये इस लड़के का घर है। ये लड़का जो है सोरंग, ये लड़का कैसा होगा, इसका स्वभाव, रंग रूप कैसा, सरमस्त कैसा। पहला घर, पहले घर में 7 लिखा है, माल शुक्र। शुक्र को देख के डिसाइड होगा, और शुक्र की राशि है, शुक्र का लग्न है, शुक्र अपने घर को देख रहा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि लड़का मतलब सुंदर होगा, आकर्षक होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, इसको गीत संगीत कला में रुचि होगी, स्वभाव अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, शुक्र गुण से में पाए जाएंगे। लेकिन पहले घर में केतु आके बैठा, उसको भी देखना पड़ेगा। अब केतु राहु क्या है, ये 2 दानव ग्रह हैं, और केतु के पहले घर में बैठा है शुक्र की राशि, वैसे मित्र राशि, लेकिन केतु क्या है, पापी ग्रह, मतलब केतु रले मिले फल देगा। केतु बुरे फल क्या देगा, केतु थोड़ा सा क्रूर है, तो लड़का क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा, थोड़ा सा स्वभाव मतलब जिद्दी होगा लड़के का। केतु कभी कभार थोड़ी सी हेल्थ भी ख़राब करेगा अपनी दशा में, जब भी कभी दशा आएगी थोड़ा बहुत हेल्थ में दिक्कतें आना। और लेकिन केतु कई प्रकार के अच्छे फल इसको देगा, केतु गुण इसमें पाए जाएंगे। केतु इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, इसको मेहनती साहसी बनाएगा। तो बाकी देखो जी
बस कुंडली में ये है कि इसको मकान वन का सुख मिल जाएगा, काम काज के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस मैं फिर बोलूँगा इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें ज़रूर आएंगी भाई। उसके कई कारण हैं, सबसे बड़ा कारण है राहु। क्योंकि मैंने आपको बोला मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी, जब भी राहु साथ में घर में होता है विवाह में दिक्कतें आती हैं। अब उस वाले की इसकी कुंडली के हिसाब से उपाय क्या है, क्योंकि अभी तो देखो जी बच्चा है, अगर ये मान लो बड़ा होता, कोई 20-25 साल का लड़का मेरे पास आया होता, मैं इसको बोल देता कि आप ये कर लो, क्योंकि बच्चा फिर भी चलो अभी इसके लिए जरूरी उपाय तो है शुक्र के, क्योंकि शुक्र का है इसके ऊपर बड़ा असर, उसी की महादशा है, उसी की अंतरदशा है। तो अभी तो क्योंकि उपाय कर नहीं सकता, फिर भी मैंने बोला है जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए 8-9 साल के बाद इसको ये पाठ बोल देना पढ़ने के लिए। लेकिन अभी इसको आप शुक्र की जो देवी है माता लक्ष्मी जी, वहाँ पे मंदिर लेके जाया करो, शुक्रवार को खासकर चले जाओ। और इसके अलावा राहु का दान इसके हाथों से आप कराओ शनिवार को, जहाँ आगे पीछे भी आप करा सकते हैं। और इसके अलावा शनि की एक इसके ऊपर चल रही है अभी डेया, और ये डेया है अष्टम डेया। अष्टम डेया में लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानी आती है, क्योंकि ये बच्चा है, इसका जो कष्ट हो सकता है इसके माता पिता को मिले, जो डेया का कष्ट है इसके माता पिता को मिल सकता है। वो दिक्कतें क्या आती हैं लाइफ में, वैसी परेशानी दिक्कतें आती हैं, काम काज में दिक्कतें। तो अष्टम डेया, क्योंकि शनि के, इसको आप शनि मंदिर भी माथा टेकने के लिए लेके जा सकते हैं शनिवार को, अगर वहाँ पे है मंदिर जहाँ पे रहते हैं, तो शनिवार को शनि मंदिर इसको माथा टेकने लेके जाओ, वहाँ पे प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, हम आपके मंदिर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे इस लड़के के ऊपर आपकी डेया चल रही है, ताकि आपका बुरा फल इसको ना मिले। गुरु के पास ज़रूरत नहीं करने की, मंगल के उस समय करना जब ये मतलब विवाह करेगा, क्योंकि जरा मैंने बोला ये विवाह में दिक्कतें देगा। जब मंगल की कभी दशा होगी, या मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, या हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। इसकी कुंडली में इसके जो इष्ट देव है वो शनि देवता है, मतलब उससे कई और भी फायदे होंगे अगर ये शनि मंदिर जाता है। तो बाकी बुध सूर्य के ज़्यादा उपाय जरूरत नहीं। केतु, हाँ, क्योंकि जो थोड़ा सा मैंने बोला ये क्रोधी जिद्दी बनाएगा और थोड़ा सा हेल्थ ख़राब करना। केतु का दान करा दिया करो, कुत्तों को रोटी डलवा दिया करो इसके हाथों से। एक बार आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला है हेल्थ रिलेटेड इशू। हेल्थ में देखो जी दिक्कतें आएंगी जरूर, उसके कई कारण हैं, क्योंकि षडागर में मंगल भी, वो भी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब करेगा अपनी दशा में, मतलब जब भी। और ये भी देखना पड़ता है कि हेल्थ में जो दिक्कत है वो किस ग्रह का रोग है। जैसे कि बुध अब 8वें घर में बैठा है, ये अपनी दशा में थोड़ा बहुत त्वचा संबंधी दिक्कत दे सकता है। सबका अपना अपना रोग, मंगल रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, केतु लगन बैठा हो। अगर इसको कोई हेल्थ अभी दिक्कत है, फिर तो आप मुझे लिख के भेज देना कि ये दिक्कत इसको आ रही है, वो आपको मैं देख लूँगा कि किस तरह का रोग है। जैसे भी शुक्र की दशा है, ये राहु के साथ बैठा है, तो शुक्र के जो रोग हैं इसको हो सकते हैं, वो ये ज़्यादा चांस हैं, गुप्त रोग जैसे होना कोई। और अगर नहीं दिक्कत आ रही वो फिर आप रहने दो दशा, क्योंकि पहले देखो अगर रोग है फिर तो देखो किस तरह का रोग है। स्पीच इशू लिख रखा आपने, स्वभाव हट्टी है वो, हाँ केतु इसका बैठा है लगन में, वो थोड़ा सा क्रोधी जिद्दी बनाएगा। गुड जॉब या बिजनेस। चंद्रमा के जुड़े काम करने के काफ़ी इसके योग हैं कि लड़का चंद्रमा के जुड़े काम करेगा, जैसे पानी से जुड़ा कोई काम हो गया, दूध से जुड़ा कोई काम हो गया, फॉरेन जो बहुत ज़्यादा योग है इसके, वो आपको मैंने बताया था। इसके घर से जितना दूर जाएगा उतना उसको फ़ायदा होगा। अपना हाउस, चौथा घर देखो जी मकान का होता है, मकान वाहन, और चौथे घर का माल शनि अच्छा है, तो इस लड़के को मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। बस यही है देखो जी अभी, क्योंकि बच्चा है, चलो फिर भी आप जो आपका मतलब धर्म है, आप अपने धर्म को फॉलो करो, इसको लेके जाओ मंदिर, मतलब लेके जाते रहो, माथा टेकने लेके जाते रहो, छोटे मोटे कर्म इसके हाथों से कराते रहो। कुत्तों को रोटी डलवा दी, राहु का जो दान है सतनाथ जा, वो पंछियों को डलवा दी इसके हाथों से, ऐसे काम करवाते रहो। शनि मंदिर है, शनि मंदिर लेके चले जाओ माथा टेकने, माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाओ शुक्रवार को माथा टेकने, ऐसे काम कराओ। और क्योंकि डेया चल रही है शनि की, इसलिए शनि मंदिर लेके जाया करो माथा टेकने शनिवार को खासकर। बाकी देखो जी, क्योंकि मेन है जैसे जैसे इसकी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लागू नहीं होती। मान लो अभी मैंने तो फलादिश कर दिया कि ये ग्रह ऐसा है वो ऐसा है, एक होता है बंदे के ऊपर चीज़ लागू हो रही है। जैसे मान लो अगर ये लड़का 25 साल का होता और ये मेरे पास आता कि भाई मेरी दिक्कत आ रही है विवाह को लेके, फिर तो ये कन्फर्म था कि ये दिक्कत आ रही है। लेकिन वैसे तो ये लग रहा है दिक्कत जरूर आएगी, विवाह में तो है। बाकी तो इतना सीरियस मत लो, बाकी जो चीज़ें मैंने बताई वो फॉलो कराते रहो, और मंदिर वगैरह इसको लेके जाते रहो। और रत्नों की बात करो, रत्न देखो जी दान कोई रहने दो, बस यही है। शनि का नीलम करवा सकते हैं आप इससे, क्योंकि ये डिग्री एक लेके बैठा है। लेकिन अभी बच्चा देखो जी ऐसे दान मत कराना, बड़े होने पर ही कराना, क्योंकि जो बड़ा होगा उसको खुद पता चल जाता है कि मुझे ये दिक्कत आ रही जब से मैंने रत्न दान किया है। अभी इसको गले में दान करवा दिया, ये कैसे बता पाएगा। तो कोई भी इसको 8-9 साल से पहले रत्न दान मत कराना।